देखो हाँ जी डाउट देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया, वो काफी इजी है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल बोला फिर अपना बनाओगे बेटा ट्रायंगल ए बी सी। वैल्यूज देखो क्या क्या दी हुई है, देखना बच्चे वैल्यूज क्या क्या दी है। ए बी 4.2, बी सी 6.3, ए सी 5। ये क्वेश्चन होना चाहिए था, किसका डाउट है बेटा? ट्रायंगल बनी है आपकी? ट्रायंगल नहीं बनी आपकी? ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC is equal to 6.3 सेंटीमीटर। क्लियर? BC लाइन बन जाएगी। हाँ जी। B as a center, draw an arc of radius 4.2 क्या? C as a center, draw an arc of radius 5 centimeter which intersects the previous arc at point A। ये आ गया बेटा 4.2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। क्लियर? इतना समझ आया मुझे? ट्रायंगल बनने के बाद देखो क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, पढ़ो। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC व्हिच इंटरसेक्ट्स AC एट D। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर B पे रखिए मोर देन हाफ, C पे रखिए मोर देन हाफ। ये बाइसेक्टर बना बेटा। AC पे कहां पे कट कर रहा है? D पॉइंट। क्लियर? पढ़ो आगे बेटा क्या बोला। प्रूव दैट D इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। D का डिस्टेंस B से, D का डिस्टेंस C से, ये इक्वल प्रूव करना है। बहुत इजी है। परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है। कैसे आएगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये नेम दे दो बेटा। DE कॉमन, 1 equals to 90 BE is equal to AC. By SAS both triangles are congruent. By CPCD BD is equal to CD. Is it clear? Is it clear बेटा? समझ आया इतना सबको? क्या दिक्कत बेटा इसमें? क्या नहीं बना इसमें? ट्रायंगल ही बनी थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बना। चलो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखना। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट इसका होगा। फिफ्थ का फर्स्ट देखो ध्यान से, बाकी में हो गया। PA is equal to PB, QA is equal to QB। आपको मैंने बोला हुआ ना बेटा, साइड से डिस्टेंस इक्वल, तो वो किसके ऊपर लाई करेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक्सरसाइज स्टार्ट करो। देखिए PAB QAB बेटा क्या गिवन आपको? इक्वल। ध्यान से देखो क्या क्या इक्वल गिवन है। PA is equal to PB, ये इक्वल। ये किस किस का हो गया क्वेश्चन? हो गया आपका? कैसे दिया? पहले आपको लेना पड़ेगा ये ट्रायंगल TAQ PBQ, छोटे बड़े ट्रायंगल्स, ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ। बताओगे क्या क्या इक्वल दोनों में? पिताजी बताओगे बेटा दोनों ऊपर ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या इक्वल है? बहुत इजी दिख रहा है। PA इक्वल टू PB, वेरी गुड। QA is equal to QB और थर्ड PQ ये गिवन है, ये कॉमन है बेटा। क्लियर? S both triangles are congruent. Triangle PAQ is congruent to triangle PBQ by SSS congruency। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो बेटा एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। क्यों? CPCT एंगल 1 is equal to एंगल 2 CPCT C। इज इट क्लियर? आगे बढ़ना बेटा, प्रूफ क्या करना आपको। प्रूफ दैट PQ is
perpendicular bisector of AB. PQ is perpendicular bisector of AB. PQ को एक्सटेंड करो यहाँ पे D पॉइंट तक जा रहा है, यहाँ पे D पॉइंट तक। हाँ जी, परपेंडिकुलर आपको प्रूव करना है 3 इक्वल टू 4 AD इक्वल BD, दोनों चीजें प्रूव करनी है आपको, गिवन नहीं है। प्रूफ पेपर क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 90 प्रूव करना आपने। AD इक्वल टू BD, AD इज इक्वल टू BD, ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। अब मैंने ये प्रूफ तो ये करनी थी, ऊपर ट्रायंगल्स क्यों लिखी बता सकता है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, क्योंकि बड़ी वाली ट्रायंगल्स के अंदर दो चीजें आपको पता है, ये साइड इसके इक्वल और ये कॉमन, थर्ड कुछ भी नहीं आपके पास। ये प्रूव करना है, ये इक्वल प्रूव करना है, तो थर्ड कुछ भी नहीं बचा। ये बचा तो पहले ये छोटी ट्रायंगल्स लेके 1 इक्वल टू 2 आ गया, फिर आपने बड़ी वाली ट्रायंगल लेनी। बड़ी वाली कौन सी देखना, मैं मार्क कर रहा हूं डायग्राम के अंदर। सर ये कोई एंगल सर हाँ जी बेटा, बड़ी वाली ट्रायंगल्स में भी एक ही नहीं मिल सकता। हाँ जी बेटा, बेस एंगल्स छोटी वाली ट्रायंगल भी ले सकते हो, बड़ी वाली भी ले सकते हो। सर बेस एंगल सर बे एंगल सर इक्वल आप इक्वल एंगल को प्रॉपर्टी। ठीक है सर, सर वो सर ए और बी सर देखो देखो बेटा वो प्रॉपर्टी क्या बनेगी, आप ये कह रहे हो ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, साइड साइड एंगल साइड साइड एंगल, ओके कुछ प्रॉपर्टी खुश। चलो डाउट निकलना ये जरूरी है, ये नहीं हो सकता, पता लग गया बेटा। हाँ जी 13 करवा दें बेटा, ये पता लगा बेटा। पहले 1 इक्वल टू तक समझ आया। ब्लू वाली ट्रायंगल बड़ी वाली, आप छोटी वाली भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बड़ी वाली लेनी पड़ेगी सर। बड़ी वाली में देखना P इक्वल टू PQ इन ट्रायंगल PAD, दूसरी बताओगे क्या आएगी भाई, ट्रायंगल PBD, PBD, इज इट क्लियर? हाँ जी, PA इज इक्वल टू PB, PD PD कॉमन, 1 इक्वल टू 2 प्रूव्ड अबव, क्लियर? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, समझ आया बेटा? तो बाय SAS बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बड़ी वाली ट्रायंगल्स को देखो सिर्फ, ये भूल जाओ बीच में नहीं है। अगर बड़ी वाली ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बेटा सिंप्लिसिटी से AD इक्वल टू BD, 3 इक्वल टू 4, AD इज इक्वल टू BD, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अभी भी आपका सिर्फ बाइसेक्टर प्रूव हुआ, परपेंडिकुलर नहीं प्रूव हुआ। बाइसेक्टर का मीनिंग AD इक्वल टू BD, ये प्रूव हो चुका, ये नहीं प्रूव हुआ, इसका एक पार्ट हो चुका, मतलब कुछ पार्ट। 3 इक्वल टू 4, 90 कैसे आएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 because they form linear pair. 2 times of angle 3 is equal to 180. Angle 3 will be 90 is equal to angle 4. 90 प्रूव हो गया, AD इक्वल टू BD हो गया। It means PQ extended, मतलब PQ आपने प्रोड्यूस किया आगे, it will be perpendicular bisector of AB. Clear? सेकेंड पार्ट में बेटा ये Q पॉइंट बिल्कुल नीचे, सब कुछ सेम आएगा, सब कुछ, सिंगल चीज भी चेंज नहीं होगी, वर्डिंग बिल्कुल सेम एज इट इज, कहीं चेंज नहीं होना। क्लियर? पक्का? प्लीज नोट डाउन, गुड फास्ट। एट क्वेश्चन लिखना, इन्हें पैरेललोग्राम ABCD समझ, इधर थोड़ी सी कृपा करो बेटा। In a parallelogram ABCD, AB is greater than side BC, P is point, पहले parallelogram बना बेटा। A, B, C, B, parallelogram बन गई। अब पढ़ो बेटा क्या दिया हुआ है, AB is greater than BC, AB सीधे से बड़ी लग रही है बेटा, आगे बढ़ो। P is point in AC such that PB bisects angle B. P पॉइंट किसके ऊपर है? AC के ऊपर। P पॉइंट कुछ यहाँ भी है और वो क्या कर रहा है बेटा? PB
बाइसेक्ट्स एंगल बी, ये बी पॉइंट, एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल गिवन। एंगल बाइसेक्टर इट मींस सिंपल, बी का एंगल बाइसेक्टर बनाया है, एसी पे बी पॉइंट को चेक कर रहा हूं। क्लियर? चलो क्लियर? हां जी, समझ आया बेटा? चलो आगे बढ़ो। प्रूव दैट P is equal, बाकी को करवा दे, बाकी में को आगे में तो किया ही नहीं बेटा, लो कोई बात नहीं। P is equal distance from AB and BC। बेटा जब भी एंगल बाइसेक्टर है, दो चीजें बताई थी आपको कल, अगर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर चाहिए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सारे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे। अभी जो पिछला क्वेश्चन दिया उसका एक पार्ट और था, शो दैट, क्या था इसमें, शो दैट स्टेट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सारे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे। अब यहाँ पे दो लाइंस यहाँ से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर क्या होगा हमेशा, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे सारे दोनों साइड से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस। तो वही यहाँ पे बोला बेटा, P का AB से परपेंडिकुलर बना लो, यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, यहाँ से ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों बनाया कोई बता सकता है? डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। डिस्टेंस इक्वल प्रूव करना बेटा आपको, ये गिवन नहीं है। तो देखना बहुत बच्चों को समझ आ गया होगा। 1 इक्वल टू गिवन, 3 इक्वल टू 4 90, PB angle side both triangles are by CBCD PQ is equal to PM। clear? अगर ये 2 मार्क्स में आए डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, P lies on bisector of B। अगर बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहे मींस PQ equal to PM डायरेक्ट। जी ठीक है, तो फिर आप कर देना, कोई बात नहीं, प्रूव कर देना, कर देना। सर 15 में ये तो डायरेक्ट जाएगा कि आगे का एक सेकंड मुझे देखो, सर देख दो पहले ये तो लगा सारे पे 13 भी डाल देंगे बच्चेगा, पहले परीक्षा लाइन वाइज प्लीज। कैसे वो किसमें 13 में बेटा एक लाइन लिखनी है सर, क्या दिया पढ़ो, 13 क्वेश्चन, 13 में सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है डायरेक्ट। Draw a line segment AB, draw a line segment AB, draw the locus of all the points which are equidistant from A and B, perpendicular bisector। तो बस सीधा लिखोगे, draw perpendicular bisector of AB। सर लिखना जरूरी है। हाँ जी, सर कल की जाए कोई मार्क्स नहीं है, फिर क्या लिखना पड़ेगा, बस बता दो, अगर लिखोगे तो भी नंबर मिलेंगे, अगर ना लिखोगे ना लिखोगे एक बार। शायद कर जाए, सर जब नहीं कोई बात नहीं, लिख देना बेटा, एक लाइन लिखने में कुछ नहीं पता ना आपको, लिख दो, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड एक लाइन और लिख दोगे, लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द A and B लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ A। इज इट क्लियर? हां जी, इज इट क्लियर? Locus of points which are equidistant from A and B lies on perpendicular bisector of AB। बस एक लाइन लिखनी है, क्लियर? सर कंस्ट्रक्शन के मार्क्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन के वैसे मार्क्स होते हैं, बट आपको स्कूल में शायद बोल दिए भी ना लिखो, है ना? नहीं सर फिगर बनाने के, फिगर सर वो ड्रॉ करने के ट्रायंगल जैसे अभी बनाई है बिल्कुल। अभी मेरे को ये बताओ, कंस्ट्रक्शन लिखनी है आपने, है नहीं, ये बनाओगे नंबर कहाँ से मिलेंगे, किसके मिलेंगे? सर लोकस से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, क्या बताना पड़ेगा, ड्रॉ लिखा होना यहाँ पे, 1 मिनट में ड्रॉ लिखा है, ड्रॉ लिखा हो या कंस्ट्रक्ट, फिर बनाना पड़ेगा, ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट, ठीक है? 15 16 15 हो गया, 15 काउंट कर किसी बच्चे का रात में हो गया बेटा, 16 लिखना, 16 बेटा, 16 क्वेश्चन, बेटा 16 क्वेश्चन, हाँ बोलो भी, आपने तो काम भी नहीं किया, दोबारा फोन कर दूं,
आपको बुलाया? डायरेक्ट परपेंडिकुलर 16 क्वेश्चन देखो बच्चे क्या दिया हुआ है। In the given figure, find the point P on CD equidistant from A and B. देखना C D A B, CD के ऊपर पॉइंट चाहिए और वो क्या होना चाहिए? इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A and B. A और B से इक्विडिस्टेंस के ऊपर चाहिए तो क्या बनाना पड़ेगा? Draw perpendicular bisector of AB which intersects the CD at point P. Therefore, P is equidistant from A and B. Yes. Clear? Easy है? ज़्यादा easy है। आगे बढ़े। हाँ जी। समझ आया? हाँ जी। एक मिनट हाँ जी। सर ने कुछ और करवाया था इसमें, इस क्वेश्चन में मैं कुछ पढ़ लेता शायद पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 16 इन द गिवन फिगर फाइंड अ पॉइंट P ऑन CD इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and B. A और B से इक्विडिस्टेंस की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छे से इसको अगर 3 मार्क्स में आ रहा है, 1 मार्क्स में आएगा, आ जाता है 2 मार्क्स में, तो डायरेक्ट आप लिख लोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइज ऑन CD एट पॉइंट P. P is equidistant from C and A and B. अगर 3 मार्क्स में आ रहा है, इसको ध्यान कर दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाया, ये नेम 1 और 2, ये नेम दो B. AQ equal to BQ construction. AQ is equal to BQ construction. 1 equals to 2, 90 construction. PB PQ BQ common. Side angle side. By SAS, both triangles are congruent. PA equal to PB by C. Clear? हाँ जी। स्कूल में ना सर ट्रायंगल ये सही है। स्कूल में नहीं मुझे पता क्या है। ये 100% सही है, मैं आपको चेक कर लेता हूँ क्या है। ये तो आप ये सोचो ना कुछ क्या बोला उन्होंने। A और B से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर तो क्या परपेंडिकुलर हो सकता है? पहले आपको ये देखो, ये आपको गलत लग रहा है कहीं से? जितना का आपको इस चैप्टर में आता है। इज इट क्लियर? आगे देखो बेटा। बाकी मैं आपको चेक कर लूंगी क्या किया हुआ है। ये 100% सही है, हो सकता है वो भी सही हो, मुझे पता नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन चैप्टर में 60 के एंगल पे आना है, वो जो 55 थोड़ा बहुत एरर आ रहा है। मैंने बताया था आपको क्यों बता रहा हूं, इससे नंबर तो नहीं करोगे। ये अपने आंख से करें। कोई आंसर निकाल रहा है, कोई आंसर निकाल रहा है, अभी आगे करता है थोड़ा सा पूरे से बोल। हाँ जी सर 18 के फर्स्ट पार्ट में एग्जाम पॉइंट जैसे ड्रॉ करो। मैं कह रहा हूं 18 की आएगा 7 निकालोगे पॉइंट बाहर आया आने दो। कौन सा पॉइंट आ रहा है इसका? पॉइंट की आने दो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी प्लीज 18th क्वेश्चन सुनना भी। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC। बेटा बहुत बच्चे बोल रहे हैं, प्लीज ना बोलो। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC। क्या दिया वो ट्रायंगल देखना। 18th क्वेश्चन ABC जो वैल्यूज में पहले वो बताओ क्या क्या है। AB 7 BC 8 एंगल ABC इट विल बी 60 डिग्री। ट्रायंगल बन जाएगी बेटा। हाँ मैं सुनने बताओ कि ट्रायंगल कैसे बनेगी। कंस्ट्रक्शन करनी है बेटा। ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे बेटा ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट B। क्लियर? आगे बेटा B as a center, draw an arc of radius 7 centimeter which intersects the BP at A। बेटा मैं प्रॉपर कंस्ट्रक्शन भी बोल रहा हूँ, सुनते जाकर अच्छे से। अगर लिखनी हुई तो लिख सकते हो। Join
AC. At last, ABC is a required triangle. Clear? आगे बढ़ो, क्या बोला बेटा? First part. Locate by construction the point P such that P is equidistant from B and C. P और C से equal distance के ऊपर. B और C से equal distance के ऊपर P point. ये P मत लिखो यहाँ पे. कुछ भी देखो यहाँ पे. X लिखो. B और C के ऊपर perpendicular बाइसेक्टर आ जाएगा. ये आया बेटा. अब P कहाँ पे जा रहा है मुझे नहीं पता. देखते आगे बढ़ो. सेकंड पार्ट क्या है इसमें. P इसके ऊपर लाई करके इतना बता आपको. इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे B और C से क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस. बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे B और C से क्या होंगे? वो इक्वल डिस्टेंस के. अरे ज्यादा शार्प बच्चों सुन लो, पहले कुछ नहीं आता. मैं आपको सिर्फ एक बार बोलता हूँ, मेरे को सुन लिया करो. घर पे जाके आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन किए, क्योंकि बहुत लोगों को तो दुनिया भर का पेंडिंग रहता है आपका पहले में. क्लास में तो सुन लो सिर्फ. आगे बढ़ो. सेकंड पार्ट क्या है इसमें? P is equidistant from AB and BC. जो वो P पॉइंट होगा इसके ऊपर लाई कर रहा है, वो AB और BC से भी इक्वल होना चाहिए. AB और BC से इक्वल का मतलब क्या करोगे? एंगल बाइसेक्टर. किसका? B का. AB और BC जो वर्टेक्स कॉमन होगा, B कॉमन आ रहा है बेटा, तो B का क्या बना हो गया? एंगल बाइसेक्टर. यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया. ये आ गया. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट P आ गया. P पॉइंट क्या है? B और C से भी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है. P पॉइंट AB और BC से भी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है. क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? पक्का? आगे बढ़ो. क्या लिखा लास्ट? मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ PB. PB को मेजर कर लोगे आप स्केल से. ठीक है? आंसर समझ आया बेटा? पक्का? पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बोला है ट्रायंगल बाइसेक्टर. बस बिल्कुल सिंपल. क्लियर? आगे बढ़ो डॉक्टर. 19 हुआ. जिन्होंने 1 बटे 20 तक किए थे आपने, किसी ने नहीं किया 20? हाँ जी, कोई डाउट है? 19 20 हो गए? 20 नहीं हुआ. 20th क्वेश्चन देखना बेटा. 20th क्वेश्चन देखना बेटा. 20th क्वेश्चन देख लो प्लीज. आज आपके लगभग सारे हो गए. आज तो कर लो एक्सरसाइज पूरी. 20th क्वेश्चन देखो क्या है. ऑन द ग्राफ पेपर, ग्राफ में करना बेटा क्वेश्चन आपको. ड्रॉ ए लाइन x इज इक्वल टू 6. देखना. अच्छा, x इक्वल टू 6 पैरेलल टू y axis, perpendicular to x axis. 1 2 3 4 5 6. बेटा x इक्वल टू 6 बोला है. दिस इज लाइन x इक्वल टू 6. क्लियर? क्लियर बेटा? आगे बढ़ना. क्या बोला? एंड y इज इक्वल टू -5. -1 -2 -3 -4 -5 -6. मैंने फिक्स कर दिया क्या? हाँ जी. सॉरी. चलो. नाउ on the same graph draw the locus of point which moves in such a way that its distance from the given point is always equal to 3 units. कुछ समझ आया किसी को? सर 3 को बना दो. सर x इक्वल टू 3. दोबारा करो. 3 और 9. पढ़ के देखना क्या बोल रहे हैं. Locus of all the points which moves in such a way that its distance from the given line, distance from the given line 3 और 9. is 3 units. सर माइनस 3 और 3 को join सर 3 और 9. सर 3 और 9. आपकी पढ़ी ये आ गई बच्चों की पढ़ी ये लाइन आ गई. और वो लाइन 7 8 9 ये लाइन. कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं. इसका भी पढ़ने हो सकता है. -30 अगर देखें तो ये वाला पार्ट तो 3 यूनिट्स है.
Perpendicular आपने आपने प्लीज मैंने देखो दो रीड कर दिया, एक बार रीड तो कर लो अच्छे से। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स रीड करो बेटा, which moves in such a way its distance from the given line is always equal to 3 units। इस लाइन से 3 यूनिट्स होना चाहिए, इस लाइन से 3 यूनिट्स कौन सा होगा? ये लाइन आ गई, हाँ जी ऐसे एक ये लाइन आ गई, दोनों आ गई, दोनों लाइंस आपका आंसर है। क्लियर? आप नहीं, कई बच्चे कुछ और ही सोच रहे हैं जी, सीधी बनानी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका बनाओगे? ये लिखना है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग सुनो क्या होता है पहली बात। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब बनाते हो किसी लाइन का? भी जब आपको ये दोनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस, यहां से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आपको पॉइंट्स चाहिए यहां से, तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो। बट यहां पे क्या बोला है? गिवन लाइन से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, इस लाइन से डिस्टेंस 3 चाहिए। इसका भी तो बता ही सकते हैं, कंपास 0 पे रख के और दूसरी 6 पे रख के। वो तो बेटा ये आ गया ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 3 होगा। इसका क्या आपको डिस्टेंस 3 0 और 3 से इक्वल, सॉरी 0 और 6 से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर चाहिए? नहीं बोला, इससे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बोला तो इसका परपेंडिकुलर कर सकता था। अभी क्या बोला है? यहां से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, पूरी लाइन से इक्वल डिस्टेंस, तो पूरी लाइन ही आगे डायरेक्ट। क्लियर? क्लियर? स्ट्रेट बनाओगे नहीं, ये कर्व से बना के आ जाओ। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे देखो 90 भी डाउट है, 90 हो जाएगा, ट्राई करना ठीक है। 90 नहीं हुआ क्या करवा? 19 क्वेश्चन देखो बेटा, 19 क्वेश्चन देखो बेटा, 19 on the graph paper draw the line x is equal to 3, y equal to -5, x is equal to 3, 1 2 3, ये लाइन आ गई बेटा, y equal to -5, -1 -2 -3 -4 -5। हाँ जी बेटा, ये लाइन आ गई जो इन्होंने बोला था पहले, ये बन गई दोनों लाइंस। यहाँ पे लिखना जरूरी है बेटा आपको इसके ऊपर, x equal to 3 है, एक y equal to -5, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या बोला है? Now the same graph paper draw the locus of points which is equidistant from the given lines। दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंस पर चाहिए आपको एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे आप यहाँ पे रखिए, आप यहाँ पे रखिए। इस ब्लैक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इन दोनों लाइन से क्या होंगे? वो इक्वल डिस्टेंस के होंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ जी बोलो बेटा। सर जो आर्क ना तो हाँ जी, कितनी मर्जी बड़ी छोटी हो सकती है सर कोई ये सेट पड़ी हुई थी, वो वाली सेट होती है। ऐसे नहीं बेटा, प्रॉपर आर्क लगाओगे तो सही आएगा, कंपास हिलनी नहीं चाहिए। आर्क भी कंपास कर दिया। हाँ जी वो चीज है बिल्कुल, ऐसे थोड़ी हाथ से सीधा लगानी है। अरे आपका कंपास से लगेगी, आर्क बोला तो अच्छा आप सीधा ये लगा के हाथ से देखो कहता हाँ। अरे बाइसेक्टर बनाना होता है, यहाँ पे कंपास रखिए। हाँ तो आर्क जो ये वाली, ये भी कंपास से लगानी है। ये हाथ से लगा। जहाँ आर्क बोला वो कंपास से लगेगी बेटा। चलो तभी वो एरर आ रहा थोड़ा बहुत, ठीक है। क्लियर? कोई बात नहीं, आगे देखना बेटा प्लीज ना बोलो। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। अच्छा सबको याद होगा एंगल ऑन द सेमी सर्कल 90 डिग्री, याद है ना? चेक करते हैं होता कि नहीं। पढ़ना क्या बोला क्वेश्चन? A and B are two fixed points. Draw the locus of point P such that angle APB is 90. A और B
ए और बी, कोई लाइन आपको पी पॉइंट चाहिए यहाँ पे, लोकस ऑफ पॉइंट पी, जहां पे एंगल कितना बना दिए 90। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? यस ये पॉइंट्स चाहिए आपको, ये सारे पॉइंट्स, ये क्या बनेगा? सर तो ये एंगल ऑफ द सर्कल इज 90। तो आप सर्कल बनाओगे कैसे बेटा इस पे? ये तो इजी है, बता दो कैसे सर्कल बनाओगे एबी के ऊपर। लाइन की लेंथ गिवन है नहीं गिवन? एबी कोई भी दो फिक्स पॉइंट है, कैसे बनाओगे इसके ऊपर सर्कल? एबी एज ए डायमीटर, एबी एज ए डायमीटर। तो बेटा मोर देन हाफ करोगे, सेंटर आ गया, ये पॉइंट ओ आ गया ना, ओ एज ए सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस OA। सर्कल बन गया। बस अब सर्कल के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, जॉइन AB एंड BB, तो बेटा ये एंगल कितना होगा हमेशा 90। इज इट क्लियर? आगे देखना 8th एग्जांपल। AB is a chord, draw the locus of points in a circle so that equidistant from A and B। A और B से equidistant के ऊपर बोला, क्या करोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। सर्कल बना के कॉर्डर ज्वाइन कर दोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन रहेगा 9 बी एक्सरसाइज की, जो आपके बेटा पहले 10 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है, करके आना टिल क्वेश्चन नंबर 10। इज इट क्लियर? बी एक्सरसाइज